रेलवे अंडरग्राउंड पुल LHS स्लैश IUB लिमिटेड हाइट सबवे या रोड अंडर ब्रिज का प्रीकास्ट RCC बॉक्स विधि से निर्माण बहुत ही इंटेलिजेंट और मॉडर्न तरीका है। भारतीय रेलवे में लेवल क्रॉसिंग हटाने के लिए यह तरीका काफी इस्तेमाल होता है। इसमें बॉक्स को पहले से कास्ट करके रखा जाता है, फिर दो बड़े क्रेन से उठाकर रेलवे ट्रैक के नीचे प्लेस किया जाता है। यह दो तरफ की ट्रेनों, डबल लाइन या मल्टी ट्रैक का वजन एक साथ सहन कर सकता है। सामग्री की आवश्यकता, टिपिकल क्वांटिटीज। यह साइज, ट्रैक की संख्या, रोड की चौड़ाई और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। एक स्टैंडर्ड LHS आंतरिक खुलापन लगभग 5-6 मीटर चौड़ा, 2.5-3.5 मीटर ऊंचा। डबल लाइन कवर करने के लिए अनुमानित कैसे बिना ज्यादा विलंब के काम होता है। एक बॉक्स सेगमेंट्स, 1.5-2 मीटर लंबे यू शेप या फुल बॉक्स पहले से कास्ट करके साइट के पास या फैक्ट्री में तैयार रखे जाते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे गहरी बात जो है, आज रेलवे पुल, हाईवे, आरसीसी स्ट्रक्चर और तारे जो हैं कॉपर के, एल्युमिनियम के पुल, कंक्रीट, पत्थर, नदी की रेत, लाल या सफ़ेद बालू का यूज हो रहा है, घरों के निर्माण में हो रहा है। ये सब बनाने में प्रकृति का भारी दोहन भी हो रहा है भाई साहब। ऐसा मत सोचिए कि इतनी बड़ी मशीनें लगी है, ये मशीनें लोहे की बनी हैं। लोहे कहाँ से आए होंगे? जो भी सरकार या उनके बाप के घर से थोड़ी आते हैं ये बड़े बड़े पत्थर, और ये रेलवे में लगाने वाले पत्थर और लोहे और क्रेन और तमाम जो वहाँ पे मटेरियल, बालू दिख रहा है आपको, सीमेंट दिख रहा है भाई साहब, प्रकृति का कहीं ना कहीं खनन हो रहा है। तो अगर विकास हो रहा है ना, तो आसपास में विनाश हो रहा है। आने वाली पीढ़ी जो है, सोचिए कि क्या हाल होगा उसको। हम लोग तो उसको सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात ये है कि सरकारें इसे विकास का नाम देकर सफाई देती है, लेकिन हकीकत में ये सच साक्षात दोहन है, यानी विनाश है। जो बीमारी, अकाल, अनियमितता, मानसून, बाढ़ और पर्यावरण संकट को बढ़ावा दे रहा है। तो करारा प्रहार ये है कि भाई साहब, कि इतनी बड़ी जो बात केवल लग रहा है, ये देखिए बड़ा सा ये लोहे का 2-2 क्रेन दिख रहा है, या 2 क्रेन सर्विस, लेकिन आप सोचिए ये लोहे का बना होगा। कहीं न कहीं नदियों की रेत जो है, पत्थर का खनन किया गया हो, सीमेंट, लोहा, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम परिवहन के कुल असर हुआ होगा। नतीजा ये हुआ होगा कि अनियमितता, मानसून, बढ़ती बाढ़, केरल, उत्तराखंड जैसी घटनाएँ, सूखा, साँस की बीमारी, मिट्टी का उर्वरता कम, ये सब सीधे जुड़े हैं। सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस बोलती है इसे, लेकिन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को कमज़ोर रखती है या नज़रअंदाज करती है। अवैध खनन, बताइए आस-पास में ये हाईवे बन रहा है, अवैध खनन हुआ है। लगभग 5-5 बीघे में, 10-10 बीघे में लगभग गड्ढा खोद दिया गया है, मिट्टी लेके भाग गया गया है। कमज़ोर करती है या नज़रअंदाज करते हैं। अवैध खनन पे सैटेलाइट अलर्ट आते हैं, लेकिन कार्रवाई आधी अधूरी है। कहाँ से सैटेलाइट अलर्ट करेंगे भाई, मिट्टी खोदी जा रही है तो। हम्म तो हर सरकार की ये बातें हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, विकास की आड़ में दोहन कर रही हैं। एक तरफ से ग्रीन इंडिया, नेट जीरो का नारा, दूसरी तरफ से बिना सोचे समझे मेगा प्रोजेक्ट लाते हैं। मेगा प्रोजेक्ट, मेगा चकाचौंध पटाखे खोलते हुए उसका लगभग 50,000 का स्टेडियम में भीड़ कराते हैं, और वहाँ से ओपनिंग होता है और तमाम हीरोइन जो है थिरकती है, नाचती हैं, और वहाँ से मेगा प्रोजेक्ट जो है शुरू होता है किसी भी पार्टी का। तो राजनीति और माफिया का गठजोड़ होता है। जो माफिया जो है भूम आके खरीदते हैं, बड़े लोग हर पार्टी से जुड़े हैं, पैसे वाले रसूखदार जो हैं जुड़े हैं। इसका नतीजा ये है कि आज का पुल कल के बाढ़ में जो है, कल के लिए बाढ़ लाएगा, क्योंकि ये आज का हाईवे कल के लिए सूखे में बेकार हो जाएगा। प्रकृति कल को सूखा पड़ेगा ना, प्रकृति से छीना हुआ हर किलो रेत, जो रेत उठा उठा के नदियों से लाया जा रहा है, पत्थर लाया जा रहा है, सीमेंट लाया जा रहा है, हमें महंगा पड़ेगा। स्वास्थ्य, पानी, खेती, सब पर ये सफाई नहीं है, ये धोखा है, धोखा। तो समाज में जो है
आप सभी लोग को जो है प्रकृति आपको उधार नहीं देती है भाई साहब, हिसाब ज़रूर माँगती है। हर पुल हाईवे के पीछे जो है नदी सूख रही है, पहाड़ कट रहे हैं भाई साहब, हवा ज़हरीली हो रही है। आज आराम, कल संकट होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएँगे? विकास ज़रूरी है लेकिन अंधा विकास आत्मघाती है। रेल रोड चाहिए लेकिन रिसाइकल मटेरियल, ग्रीन कंक्रीट। और अब सोचिए बालू के नदी के बालू के आप ढलैया क्यों करा रहे हैं? आप ईंटों से बने हुए ईंट का प्रयोग करिए ना, आप मिट्टी से बने हुए ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। तो मिट्टी से बने हुए ईंटें आप प्रयोग नहीं कर रहे हो भाई साहब, सब बालू सीमेंट आपके बाप के घर से आ रहा है। हैं, पुलिस लगा के दोहन कर रहे हैं, पुलिस लगा के खनन कर रहे हैं, पुलिस लगा के लाखों पेड़ कह रहे हैं, एक एक पेड़ अपने बाप के नाम पे, एक पेड़ अपनी बेटी के नाम, एक पेड़ तुम जब मर जाओगे तुम्हारे नाम हम लगा देंगे। तो रेत पत्थर माफिया हमारा दुश्मन है। अवैध खनन रोकने के लिए लोकल कमेटी बनानी चाहिए। फोटो वीडियो लेकर शिकायत करो। एनजीटी को सक्रिय है लेकिन जनता की आवाज़ ज़रूरी है। हमारा घर हमारा फैसला। नया मकान बनाओ तो फ्लाई इसमें ब्रिक CSEB यानी मिट्टी की ईंटों, बांस या रिसाइकल मटेरियल का यूज करो। आरसीसी कम, सस्टेनेबल ज़्यादा। तो मानसून बिगड़ रहा है, हमारा दोहन ही कारण है। मानसून हो रहा है, जंगल बचाओ, खदानें रेगुलेटर करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। सरकार से मांगो कि हर प्रोजेक्ट के साथ पेड़ लगाए और नदी स्टोरेशन अनिवार्य है। तो वोट दो लेकिन जवाब मांगो कि नेता स्मार्ट सिटी बोलते हो, पूछो पूछो उनसे, नेताओं से पूछो कि स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बोला, नाम नहीं लेना चाहिए। कोई भी बोला स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो भैया पर्यावरण स्मार्ट कब बनाएंगे? पर्यावरण आपका स्मार्ट होना चाहिए। कभी आपने कहीं एक जंगल बसाया है शहरों के बीच में? कभी लगाया? नहीं लगाया। चुनाव में पर्यावरण को मुद्दा बनाना चाहिए। बच्चों के लिए छोड़ो साफ धरती, आज का कंक्रीट कल उनके लिए जहरीली हवा और सूखी पानी छोड़ेंगे। आज लग रहा है कि नहीं ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे वो निर्माण हो गया, ये बड़े बड़े जो है स्लैब जो है क्रेन आपको उठा के एक जगह से दूसरे ले जा रहे हैं। तो भैया एक दिन क्या होगा, बच्चों के लिए छोड़ो। भैया कम से कम आने वाली अपने बच्चों पीढ़ी के लिए छोड़ दो ना साफ धरती। कम से कम आज का कंक्रीट कल के लिए जहरीला हवा और सूखा पानी छोड़ेगा। तो विकास नहीं रुकना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए। और जो है प्रीवैस रिसाइकल्स गेट ग्रीन सीमेंट का उपयोग होना चाहिए। फ्लाई ऐश यूज बढ़ाओ, सरकारों को मजबूर करना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं भाई साहब बहुत ही डेंजर है। और आप हम खुश हो रहे हैं कि अब बताइए नदियों की रेत, भारत में रेत खनन खासकर नदियों से एक बड़ा माफिया कारोबार है जिससे नदी का तल नीचे बैठ जाता है। कई जगह 6 फीट ज़्यादा किनारे टूटते हैं, भूजल अस्थिर रहता है, मछलियाँ और जलीय जीवन नष्ट होता है, बाढ़ और सूखा दोनों बढ़ते हैं। कई राज्यों में सैंड माफिया राजनीति से जुड़े हैं और अवैध खनन करने पे सरकारें आंख मूंद लेती हैं। पत्थर और खनन आपको देख लीजिए, स्टोन क्वेरिंग इसको बोलेंगे। सैंड मीनिंग तो देख लिया आपने, माइनिंग देख लिया, अब स्टोन क्वेरिंग यानी पत्थर और खनन के बारे में। हाईवे रेलवे आपके जो है हाईवे रेलवे जो बन रहे हैं ना, लाखों के टन ग्रेट चाहिए भाई। 1 किलोमीटर हाईवे में हजारों टन पत्थर चाहिए। ब्लास्टिंग से पहाड़ ब्लास्ट करके बम से फोड़ फोड़ के पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, टूटते हैं। धूल शोर से हवा प्रदूषित, मिट्टी का कटाव, जानवरों का घर उजड़ता है। सीमेंट भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। 2023 में करीब 177 मिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ सीमेंट से निकलता है। हर टन सीमेंट में 0.6 से लेकर 0.67 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अर्थात CO2 निकलता है। चूना पत्थर जलाने से प्रोसेसिंग एमिशन आता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। भारत के कुल CO2 में सीमेंट सेक्टर में 5 से 8% केवल सीमेंट जहाँ बनता है वहाँ से भैया CO2 वायुमंडल में आ रहा है। तो लोहा, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, हेलीकॉप्टर बन रहे, हवाई जहाज मोदी जी ला रहे, ब्रह्मोस बना रहे, रेल बना रहे, पुल बना रहे, तार बनाने, सब में लगता है भाई साहब ये सब आयरन और खदानें। बिजली ज़्यादातर कोयला
ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल सब प्रकृति से छीना जा रहा है, चट्टानों को तोड़कर निकाला जा रहा है, जंगल कट चट्टानों को तोड़-तोड़ के ये तेल और खनिज पदार्थ जो सोना, चाँदी, हीरा, मोती सब निकाल रहे हैं। ये ट्रेन देखिए सब लोहा, लोहा, लोहा सब कहीं न कहीं से उठा के सब लाए हैं। ट्रेन जाती हुई दिख रही है, टनों का टन ट्रेन है, क्रेन है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा दोहन हो रहा है आपकी आँखों के सामने लेकिन नहीं दिख रहा है। हम लोग खुश हैं कि हमारा क्या हो रहा है। अ, तो भाई साहब सबसे पहले आपको ना चट्टानों तोड़कर निकाला जाता है, जंगल कटते हैं, पानी दूषित होता है, परिवहन और कूलर असर ट्रक और ट्रेन में जो है मटेरियल्स ले जाने से तेल तेल जलता है, प्रदूषण फैलता है। कुल मिलाकर निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण का सबसे बड़ा खपत करता है। तो नतीजा इसका आप जानते हैं कि नतीजा अनियमित मानसून। अब देखिए कई जैसे कई गांव डूब रहे थे। अब ये देखिए ब्लास्ट जो है अंदर लग गया, ये क्रेन उठाकर अंदर डाल दिए। ये कास्टिंग हुआ था, इसका बाहर ढलैया हो गया था और मात्र 5 से 8 घंटे के अंदर जो है इसको ट्रैक बाधित हुआ था और इसमें उसको टांग के ले जाके रख दिया गया है। तो कहने का मतलब ठीक है, इसको ले ये देखिए अब पुल तैयार हो गया है ना। ये 5 से 8 घंटा केवल ट्रेन ऐथी हुई थी। इसके ये पहले इधर था गड्ढा, उतना खोल के उस लेवल में ले जाके ले लगा दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो पुल का कास्टिंग हुआ है रेलवे के द्वारा, ये अब नया मॉडर्न तकनीक है जिसमें नहीं तो इसको करने में अगर वहाँ पे करता ढलैया करता तो लगभग एक महीना लग जाता है ना। तो 1 महीना ट्रेन का यही सिंगल रूट है। बनारस और भटनी के रूट में ये सिंगल रूट है। यहाँ पे भटनी और सलेमपुर के बीच में पीयू कुल भटनी जंक्शन के आगे छोटा पीयू कुल रेलवे स्टेशन है, उसके आगे सलेमपुर, उसके बीच में अनुआपार ढाला फेमस एक है, वहीं पे ये बना है पुल। पानी के लिए है, ये रोडवेज के लिए नहीं हो रहा है। तो ये सिंगल पुल था, तो यहाँ समय बचाने के लिए ट्रेनें ज़्यादा लेट ना हो ये ऐसा किया गया है। लेकिन एक तरह से मान लीजिए किस कहीं से नहीं बालू और गिट्टी लेके आ ही रहे होंगे लोग, तो बालू जहाँ से आ रहा होगा तो नदियों का कटान का रास्ता, बहाव का रास्ता बदल जाएगा। तो बिहार में जिगनिया गांव, पता नहीं कौन कौन गांव डूब रहा है। तो भैया द्रव अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। यानी पानी जो है, नदी का पानी जो है अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। जब आप कई फीट गड्ढा बालू